लोग तो कह रहे हैं कि किस बात का इंतजार करें, जब इंदिरा गांधी थी तो एक बार कहाँ से कहाँ तक सैनिकों को खदेड़ दिया था, लाहौर तक। देखो तो नेताजी तो कहते हैं हमारी बात है कि एसी वगैरह चलाते हैं, उनके थोड़े बहुत बिल आ गए अरे हैं। भैया जिनका कूलर भी नहीं है, मैं बात उनकी कर रहा हूँ। एसी की तो बात छोड़ दो, एसी वाले तो बेचारे बिल भर ही रहे हैं, वो तो जो सुख दुख करके। नमस्कार, मैं आर के जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं पर, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं, उसकी वीडियो आ रही है सामने में। इसको लेकर कल जंतर मंतर पे महिलाओं ने प्रोटेस्ट किया और हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली गुर्जर सेवा समिति के प्रधान और भाजपा के नेताजी भी हैं। भराना साहब, आप लोग भी प्रदर्शन करने कल गए थे, किसके खिलाफ प्रदर्शन करने गए थे? भारत में तो आपकी सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है। देखो, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने लाल किले से 15 अगस्त को इस बात पे चिंता भी करी, पड़ोसी देश को चेताया भी कि भाई हमारे साथ जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं वहाँ पे बांग्लादेश में, उनके खिलाफ ऐसा ना होना चाहिए। और जो प्रदर्शन हुआ वो यही दिखाने के लिए हुआ कि बांग्लादेश ये समझ जाए कि हिंदू उनकी जो ताकत है वो कम नहीं है, और ऐसा अत्याचार वहाँ नहीं होना चाहिए। जिस तरह से वीडियो आ रही है, जिस तरह से वो गलत है, और उनके भी रिश्तेदार यहाँ रहते हैं, तो हम तो यही कहेंगे कि वो पड़ोसी देश रहा हमारा, शुरू से हमारा साथी रहा, तो वो बल्कि उनका पीएम का फ़ोन भी आ गया हमारे प्रधानमंत्री जी के पास कि भाई आगे से मैं आश्वासन देता हूँ कि आगे से ऐसा नहीं होगा। जो हिंदुओं के खिलाफ वहाँ जो हुआ, बर्बरता हुई, वो गलत हुई, तो उसी के खिलाफ ये प्रदर्शन था, और ये बांग्लादेश के ही खिलाफ प्रदर्शन था। और लोग तो कह रहे हैं कि किस बात का इंतजार करें, जब इंदिरा गांधी थी तो एक बार कहाँ से कहाँ तक सैनिकों को खदेड़ दिया था, लाहौर तक। देखो, आज हमारा देश इतनी ताकतवर है कि खदेड़ने को तो कहीं भी खदेड़ देगा, लेकिन एक ये हमारा जो मानव अधिकार है वो सब है, तो उस पर सब चिंतन करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने वहाँ फ़ोन पे भी बात करी है, सब कुछ उनको बताया भी है, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया कि आगे से जो हिंदुओं के प्रति जो बर्बरता हुई है वो नहीं होगी, और सरकार वहाँ स्थिर होने जा रही है, तो उन्होंने बात होगी वो सारी। तो वैसे जो भी हुआ वो गलत हुआ, वो हमारे लिए भी दुख भरी कहानी है, और उनको भी ये समझना चाहिए कि भाई हिंदुस्तान में भी हमारे जो रिश्तेदार वगैरह रहते हैं तो वो भी सुरक्षित है, तो इसी तरह हमारा हिंदू भी वहाँ सुरक्षित रहना चाहिए। उसके मुझे बहुत दुख पीड़ा होती है इस मामले में। मैंने वीडियो देखी है तो बड़ा दुख हुआ, और इसलिए हम प्रदर्शन में भी वहाँ प्रोटेस्ट करने गए थे। पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद का बयान आता है कि अगर ऐसे ही होता रहा भारत में भी तो बांग्लादेश जैसे हालात हो सकते हैं यहाँ भी। देखो, वो खुर्शीद जैसे जो है ना, वो भूल जाएं इस चीज़ को कि हम ऐसा हिंदुस्तान में भी कर सकते हैं। उनको ये पता नहीं है कि पता नहीं पड़ेगा कि कौन से देश में जाकर छुपना पड़ेगा। अगर ये वो इस तरह की भाषा बोलेंगे, इस तरह का वो वक्तव्य देंगे, तो वो उसके लिए ठीक नहीं है, उसकी सेहत के लिए भी ख़राब हो जाएगा। हम तो ये कह रहे हैं कि हमारा जो मिलजुल के भाईचारा वो बना रहे देश में, लेकिन वो खुद ख़राब करना चाहते हैं तो उसको भी वो अपने दिमाग से निकाल दें बात को। जब से मनीष सिसोदिया आए हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, माहौल बदल रहा है, फिर से केजरीवाल जैसा माहौल बनने लगा है। एक बार बताओ जायसवाल जी, आप दिल्ली में घूमते हो, ठीक है, रोडों की हालत आपने देखी है? गाड़ियाँ, इतने गड्ढे हैं, इतनी रेहड़ियाँ पटड़ी लगवा दी उन्होंने, स्थिर करवा दी, दिल्ली को सलब बना दिया। अब वो पदयात्रा करें या इसको झुग्गी झोपड़ी की दिल्ली बनाएंगे या राजधानी को ख़त्म करना चाहते हैं, क्या करेंगे? ये तो जनता भी समझ रही है। जिनके 1-1 लाख रुपए के 1.5 मंजिल मकान का पानी का बिल आ रहा है, वो बेचारा चक्कर काट रहा है, वो कह रहा है जी कुछ नहीं हो सकता, जमा ही करना पड़ेगा। तो वो फ्री का पानी और फ्री की बिजली कहाँ चलेगी? अब वो घूमने से जनता समझ गई, इनकी जो भी है ना इनका, उसको जनता समझ गई कि ये सिर्फ झूठ के सिवा कुछ नहीं करते। वो जेल से बाहर आया तो वो थोड़ी ठंडी हवा लेने के लिए घूम रहा दिल्ली में। देखा नहीं कल केजरीवाल जी का जन्मदिन, वहाँ तिहाड़ जेल के बाहर पूरा कार्यकर्ता वगैरह मार लड्डू क्या क्या खा रहे थे, खिला रहे भाई ये ड्रामाबाजी इनकी जो थी ना, वो जनता एक बार आ गई, उसमें दोबारा अब जनता इनके उसमें नहीं आएगी। जिस तरह से इन्होंने पहले खंबे पे चढ़े, लाइटें फ्री करवा देंगे, हम ये कर देंगे। अभी आपको मैं अपने बिल दिखाऊं कितने आ रहे हैं, एक बिल 40-40 हज़ार का आ रहा है। जिसका 1.5 मंजिल मकान है, बेचारे जो गरीब यहाँ सलब में रह रहे हैं, उनका 7-7 हज़ार रुपये का बिल है। तो वो बेचारे वो फ्री वाला सिस्टम कहाँ चला गया इसका? वो नेताजी तो कहते हैं हमारी बात है कि एसी वगैरह चलाते हैं, उनके थोड़े बहुत बिल आ गए हैं। भैया जिनका कूलर भी नहीं है, मैं बात उनकी कर रहा हूँ। एसी की तो बात छोड़ दो, एसी वाले तो बेचारे बिल भर ही रहे हैं, वो तो जो सुख दुख करके। जो हमारी इंडस्ट्री है वो बाहर जा रही है इस चक्कर में। जो यहाँ का जो बिल है वो लगभग उनको पड़ता है 25 रुपये पर यूनिट, और जो यूपी और हरियाणा में वो बिल पड़ रहा है 12 रुपये यूनिट कमर्शियल का, जो इंडस्ट्री का। तो वो लोग यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं। इसकी तो इतनी वो हो रही है कि हालत ख़राब कर दी इसने दिल्ली की। मगर वो तो बिजली, पानी, मोहल्ला बस और ये बस जो फ्री
महिलाओं के लिए बस वगैरह फ्री है, मोहल्ला क्लिनिक है, बिजली पानी सारे गिना रहे हैं, कैसे पार पाओगे इन लोगों से? आप दिल्ली में रह रहे हो ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप कितना बिल जमा कर रहे हो? आपसे ही पूछता हूँ मैं, एसी वगैरह चलता है तो बिल तो बढ़ गया। कितना बिल आता है एसी का? जल 18,000 रुपये आए थे। आए था ना 18,000। कितने एसी हैं आपके? 2 एसी। 2 एसी 18 आया। ऐसे में आपसे मिलवाऊँ, आप मुझे टाइम दोगे तो, जिनका बेचारों का पंखा के सिवा कुछ नहीं है, उनका बिल 7-7 हज़ार रुपये का एक मंजिल का बिल है। 25 गज के मकान का 7-8 हज़ार रुपये का बिल है, जिनके एसी तो छोड़ो कूलर भी नहीं है उनके घर में। तो इनकी जो लोगों को इन्होंने गुमराह करा ना पहले, वो अब जनता इनके उसमें नहीं आएगी बहकावे में कहीं भी, चाहे पद यात्रा करें, चाहिए वो 18 महीने 13 महीने कितने जेल में रहा, तो वो अब थोड़ा सा घूमेगा दिल्ली में जाकर, उसको खुली हवा मिलेगी। क्योंकि जो कर्तव्य ये कर रहे हैं ना, जो इन्होंने भ्रष्टाचार करा, उसमें सरकार का कोई रोल नहीं था कि ये कह रहे कि बीजेपी, अरे भाई कोर्ट ने अंदर करा तुम्हें, कोई सरकार थोड़ी कर रही, तुम घोटाला करोगे आते ही तानाशाही का आरोप लगा दिया आपके पार्टी पर, आपके सरकार पर। सरकार का तो कोई रोल ही नहीं है ना, कोर्ट ने करा, कोर्ट ने सारे एविडेंस लिए, इनको अंदर करा, और अभी भी कोई बरी थोड़ी होगा वो, अभी तो केस ही चल रहा है ना उस पर, अभी तो जमानत पे बाहर है ना। वो हमारा एक वो संजय सिंह जो लंबी, तो जनता सब समझती है कि ये लोग कैसे हैं, किस तरह की ये भाषा बोलते हैं लोगों के साथ, किस तरह का बर्ताव करते हैं। तो इसमें कुछ नहीं होने वाला, ये पैदल घूमे, गाड़ी में घूमे, जहाँ मर्जी घूमे। लेकिन अब दिल्ली की जनता समझ गई है, तो दिल्ली को अगर एक अच्छे उस पर ले जाना है, ये एक पुल की मरम्मत नहीं करवा पाते, जो पुल पहले बने हुए हैं उनमें गड्ढे हो गए, गाड़ियाँ निकल नहीं पा रही हैं, जाम कितना लग जाता है आपने देखा। यहाँ से आप रिंग रोड पे चलोगे, लंबा जाम 3-3 घंटे का, क्या झालकुआ तक। नेताजी ब्रिटानिया चौक से इस रोड पे पूरा रेडी पटरी वाले को जाम लगा दिया। काउंसलर को लेकर लोग खिलाफ हैं, क्षेत्र में जहाँ भी जाता हूँ कहते हैं ये हटवा नहीं पा रहे हैं। कुछ मंथली वगैरह का खेल चलता है? कोई मंथली नहीं है, हमारे काउंसलर बराबर काम कर रहे हैं। इसने क्या करा कि वो जो पटरी थी, जो सर्विस रोड था हमारा, वो केजरीवाल ने सिर्फ पैसे के चक्कर में, जो पैसे खाने के चक्कर में, उस पटरी को खत्म करके वो तो फुटपाथ बना था लोगों को चलने के लिए ना, फुटपाथ तो खत्म ही कर दिया ना जी। लोग चल कहाँ रहे, वहाँ तो रेहड़ियाँ लग गई। और अगर हमारे काउंसलर वो रेहड़ियाँ हटवाए थे, विरोध करते हैं उसका, तो ये तो उल्टा उसका संरक्षण प्राप्त है काउंसलरों का उनका। नहीं, हमारे काउंसलर अपनी तरफ से पूरे प्रयास करते हैं, जहां उनको लगता है वो हटवाते भी हैं और बराबर वो सर्वे भी करते हैं। काफी लोग वहाँ से नाराज है, तो हटेगी रेडी पट्टी हटवा पाएंगे आप लोग? नहीं, लग रहे हैं वो कुछ हटवा भी दिए, उन्होंने डीसी से भी मुलाकात करी अभी पीछे, और ये जल्दी ये साफ हो जाएंगे। हमारे काउंसलर का कोई उसमें बिल्कुल, हमारे 2 काउंसलर इधर हमारे लग रहे हैं, तो दोनों काउंसलर पूरा प्रयास करके अपना पूरा काम कर रहे हैं। और जहाँ भी ये समस्या खड़ी होती है कि जब भी उनको फ़ोन कोई कॉल आती है, तो वो तुरंत वहाँ जाते हैं, उस पर जाकर। विधानसभा चुनाव में ये सब मुद्दे बनने वाले हैं, कैसे लोगों को फेस करेंगे आप लोग? देखो, दिल्ली की जनता से आप पूछ लो, आप वो किसको वोट देंगे? हर आदमी ये कह रहा है कि अब की बार बीजेपी की सरकार, ठीक है, क्योंकि इनका जो कांड वो जो देख लिया लोगों ने, लोग बड़े परेशान हैं इनसे। भ्रष्टाचार, कहीं दारू घोटाला, कहीं शिक्षा घोटाला, कहीं अलग से कोई दवा और घोटाले, तो इनसे जनता वाकिफ होगी। अब जनता इनको वोट नहीं देगी दोबारा। माहौल लग रहा है भाजपा के पक्ष में है? बिल्कुल, इस बार भाजपा की 100% सरकार बनेगी, और भाजपा ही दिल्ली का उद्धार करेगी। जो ये रोडों के गड्ढे, जो ये मरम्मत तक नहीं करवा पा रही। अच्छा भराना साहब, एक बात, आप भी पुराने नेता है, लगभग 8-10 लोग तो दावेदार है, आप भी दावेदारी में है क्या? नहीं, मैं विधानसभा की दावेदारी में नहीं हूँ, और ना मेरा कोई ऐसा मन है। तो जो लोग हैं वो प्रयास करें अपना, और टिकट जिसको भी पार्टी देगी, टिकट एक ही को मिलेगी, तो वो जीतेंगे, हम उसके साथ काम करेंगे। तो देख सकते हैं टिकट किसी एक को ही मिलेगी, लोग दावेदारी कर रहे हैं, अभी से ही माहौल बनना शुरू हो गया है। आपको समय समय पर सारी बातें बताऊंगा। मिलता हूं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।